लाजवाब। हमें आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है। जिस दिन हम लोग आपके रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते ना, हमें ऐसा लगता है हमने बहुत कुछ मिस किया। थैंक यू सो मच। आजकल राज साहब नहीं दिखाई दे रहे? वो किसी पर्सनल काम के लिए शहर के बाहर गए हैं। He'll be back next week. Enjoy your meals. Bye. हेलो हाय सोनिया। रवि, जी मैं। आपने कैसे फोन किया? वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था सुबह, लेकिन भूल गया था। भूल गए थे? हाँ, तुम भी जल्दी में थी, मैं भी जल्दी में था। कहिए, बात क्या है? सोनिया, आज सुबह तुम बहुत सुंदर लग रही थी। सोनिया, सोनिया यू स्टिल देयर? जी, मैं सुन रही हूँ। आज शाम को तुम फ्री हो? जी, कहिए। मैं सोच रहा था कि हम लोग एक साथ डिनर के लिए जोडियाक ग्रिल में। मैंने टेबल ऑलरेडी बुक करा लिया। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। नहीं, मैं खुद आऊंगा तुम्हें पिकअप करने 7:30 बजे। I'll wait for you. ओके, बाय। Bye. तो तुमने मेरे डैड के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अचानक तुम्हारे और मेरे बीच बार बार तुम्हारे डैड क्यों फीचर होने लगे। क्योंकि वो मेरे डैड है। उनको अच्छी तरह से पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या नहीं। फिर तो उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा होगा, है ना? अगर कहा होता तो मैं यहाँ नहीं होती। तुम उन्हें अच्छे लगे। मैं उन्हें अच्छा लगा? मेरी हैसियत ही क्या है उनके सामने? आई एम नोबडी। उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ इतना काफी है कि तुम उनके होने वाले दामाद हो। और तुम्हारे लिए भी। जैसे वो कह रहे थे तुम में काफी पोटेंशियल है। इसका मतलब ये कि मैं अपनी आइडेंटिटी छोड़कर तुम्हारे डैड की दी हुई आइडेंटिटी अज्यूम कर लूं, है ना? और वही करूं जो वो चाहते हैं। बिजनेस मैनेजर कम डॉटर्स लवर। यू आर गेटिंग मीन नाउ। माफ कीजिएगा ये मैं नहीं, आपके डैड थे। उन्हें कोई हक नहीं था मुझे इस तरह से ट्रीट करने का। कोई हक नहीं था। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरा अपना वजूद है। मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए। तुम्हारे डैड के बताए हुए रास्ते पर चलने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझिए आप? होंगे वो एक पहुंचे हुए अमीर, लेकिन होंगे तो अपने लिए। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे प्यार का और तुम्हारे डैड के घटिया घर जमाई होने के प्रपोजल का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो है क्या तुम्हारे पास? करते क्या हो तुम? कैसे करोगे तुम मुझसे शादी? कैसे गुजारोगे तुम अपनी जिंदगी? इस होप पर कि तुम्हें एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेलने को मिलेगा? इस उम्मीद पर? एक्सक्यूज मी, मेरी प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं बिना वजह तुम्हारे साथ स्ट्रगल करूं। इश्क का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे झूठे और दिखावे के आत्मसम्मान के लिए फांसी मारूं। प्रेमी सिर्फ किताबों में ही ख्वाब देखते हैं, रियल लाइफ में नहीं। और इस बात को तुम अच्छी तरह से अपने मन में गांठ बांध लो कि सचमुच की जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क एक बहुत ही अनरोमैटिक नोशन है। समझते? अगर तुम तुम्हारी मोहब्बत सुननी ओपिनियन बदल दो, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट मी। आ रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? बुआ जी, अभी पुत्र तू कहाँ चला गया था? बाप है वो तेरा, ऐसे बातों को खींचते नहीं है। बुआ जी छोड़िए ना इन बातों को। मैं तो घर आ जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। घर होता तो जाता ही क्यों, और जाता भी तो लौट आता। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तू वापस आ जा, मैं रवि को समझा दूंगी। अब उस घर में मेरी कोई जगह नहीं।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि कैसे नहीं पड़ता फर्क? अभी तेरी माँ वापस आ गई है। क्या मामा वापस लौट आई हैं? हाँ, अभी उनके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मामा से बात करवाइए ना प्लीज। वो काम पर गई है। अरे बंद कर दिया? मैम, आपने क्रॉकरी और जो कटलरी के ऑर्डर्स दिए थे वो आ गए हैं। आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक्स। कोई और काम है मुझसे? जी, इस रेस्टोरेंट के पार्टनरशिप डीड चाहिए थे मुझे। कुछ दस्तावेज बनवाने थे। यहाँ तो नहीं है, मिस्टर खन्ना से पूछिए। मैंने सबसे पूछ लिया, किसी के पास भी नहीं। मैंने सोचा शायद आपको पता होगा। नॉर्मली तो यही होता था, पता नहीं कहाँ है। पिछले 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जब से राज साहब गए तब से। मामा अरे अभी तुम यहाँ? कैसे आना हुआ? ये आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसीलिए इतने दिनों बाद मामा की याद आई। अकेले आए हो या मैं अकेला ही आया। सब ठीक तो है? जी अभी क्या बात है, मुझे बता। मामा कल नितिका के डैड ने मुझे डिनर पर बुलाया था। ओ, तो कैसा रहा? वो तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। पसंद तो करते हैं, कुछ ज्यादा ही। इतना ज्यादा कि वो अपनी पसंद मुझ पर थोपना चाहते हैं। मतलब? हाँ, आपको तो पता है ना, आई वॉन्ट टू बी ए क्रिकेटर। और क्रिकेटर उनकी पसंद नहीं है। हाँ, उन्हें एक्चुअली अपने खानदान, अपनी दौलत, अपनी विरासत का वारिस चाहिए। तो शायद उनकी सोच अपनी जगह ठीक है बेटा। ये आप क्या कह रही है मामा? बेटा ये डिपेंड करता है कि तुम रितिका को किस हद तक चाहती हो। उसके लिए तुम कहां तक कुर्बानी दे सकते हो। उसके लिए अपना वजूद खो सकते हो। ये तो कोई बात नहीं है मामा। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे प्यार से उसके डैड के शर्तों का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ये जरूरी तो नहीं कि मैं अपने प्यार के लिए हर चीज बर्दाश्त करूं। बर्दाश्त करना ना करना अपने हाथों में है। अगर मैं एक बात कहूं तो तुम मानोगे? बोलिए मामा। अभी ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारी और रितिका की जिंदगी इस फैसले पर डिपेंड करती है। ये बात तो तुम लोगों के बीच होनी चाहिए। आपसे भी नहीं हुआ? अपनी माँ से भी, क्योंकि दाग पर तुम्हारी और रितिका की जिंदगी। अभी मैं जो भी कहूंगी वो मेरी राय होगी, मेरी सोच होगी, जो शायद बायस भी हो सकती है। और बेटा, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हें इस लायक तो जरूर बनाया कि तुम अपने फैसले खुद ले सको, अपने रास्ते खुद तय कर सको। लेकिन अभी ये मत भूलना कि तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ओके? अच्छा बताओ, क्या खाओगे तुम? हेलो। रवि, हाय। थैंक गॉड आज आप मुझे फोन पर मिले, वरना जब भी मैंने आपके ऑफिस फोन किया है आप बाहर गए थे। आई होप आपको मेरे मैसेजेस मिल गए थे। हाँ निहारिका, वो तुम्हारे मैसेजेस मुझे मिल गए थे। लेकिन आपने मेरे कॉल्स नहीं रिटर्न किए। लुक निहारिका, दैट नाइट रवि,
लिसन टू मी प्लीज। आप उस बारे में फिर से बात नहीं करेंगे प्लीज रवि। नहीं निहारिका, वंस एंड फॉर ऑल ये बात मुझे खत्म करनी है। देखो निहारिका, दैट नाइट वॉज अ मिस्टेक जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता। माई वाइफ वो वापस आ गई। मैं अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ निहारिका। उस रात को प्लीज तुम भूल जाओ। अगर मैंने इतनी दी नहीं होती तो ये गलती मुझसे नहीं होती। कोई बात नहीं रवि। I understand. मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं आपको फिर से डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बाय रवि। रवि, ये शर्ट्स बिल्कुल पुरानी हो गई हैं। आपने अपने लिए क्यों शॉपिंग नहीं की? हाँ, जैसे मैंने अपने लिए कभी शॉपिंग की है। फाइन, कल हम चलेंगे और सिर्फ आपके लिए शॉपिंग करेंगे, ओके? कितनी अच्छी है सोनिया, और मैं क्या इसे धोखे में रखना ठीक रहेगा? क्या करूं? बता दूं इसे निहारिका के बारे में? बताना ठीक रहेगा? और ये ट्राउजर्स कितने फेड हो गए हैं। आप ये पहन के ऑफिस जाते हैं, कितने केयरलेस हो गए हैं आप। केयरलेस ही तो था मैं। क्या बात है? Any problem? नहीं, कोई बात तो जरूर है। आपको preoccupied है। नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर कोई ऐसी बात है जो आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते? नहीं सोनिया, मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था। सभी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। हाँ, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहेंगे। रवि, कुछ चीजें लोग अपने अनुभव से ही सीख पाते हैं, बस उन्हें महसूस करना होता है। जिस तरह आपने किया, मैंने किया, और उसी अनुभव के बलबूते पर हम आज दोबारा एक साथ हैं, हमेशा के लिए। अभी और आयशा को भी अपने अनुभव से सीखने दो। लेकिन अगर वो लड़खड़ाएंगे, अगर वो लड़खड़ाएंगे तो हम उनके साथ हैं, उन्हें संभालने के लिए, उनके पीछे हैं, और ये बात वो भी जानते हैं। वैसे आज अभी आया था मुझसे मिलने। क्या कह रहा था? रितिका के साथ कुछ प्रॉब्लम है उसे। वो लड़की अभी के लिए गलत है सोनिया। पता नहीं अभी ने उसे कैसे पसंद कर लिया। वो उसे समझ रहा है, मेरी सलाह मांग रहा था। और तुमने क्या कहा उसे? रवि, अभी को वक्त चाहिए, मेरी सलाह नहीं। हाय अभी। हाय रितिका। आई एम सॉरी अभी, मुझे मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही। इट्स ओके रितिका, तुम इस बात को रियलाइज करती हो, ये काफी है मेरे लिए। अभी सच बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। इसलिए तो अभी हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो सोच रहा हूँ तब से। रितिका, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को शर्तों पर नहीं तोड़ा जाता। उसे किसी भी कंडीशंस के साथ नहीं जोड़ा जाता।
तुम अब तक अपनी जिद पे अड़े हो। ये जिद नहीं है रितिका। तो फिर क्या है ये? तुम ही कहो। इस टॉपिक पर बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बी प्रैक्टिकल फॉर अ चेंज अभी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि नहीं? भरोसा है कि तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। मतलब ये कि तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि शादी के बाद मैं तुम्हारा और अपना ख्याल रख पाऊंगा? देखो, तुम फिर जिद कर रहे हो। रितिका, लेट्स फेस द फैक्ट। तुम जो चाहती हो वो किसी भी कीमत पर मैं नहीं कर सकता। अभी अननेसेसरीली सेंटिमेंटल होना अच्छा नहीं है। देखो रितिका, मेरे प्यार का तुम्हारे डैड के प्रपोजल से कोई लेना देना नहीं। तुम इन दो चीजों को क्लब करना चाहते हो। तुम्हारी मर्जी, आखिर तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया। तुम अपना फैसला खुद करो। साथ-साथ ये क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो बस That's enough अभी। बेवकूफ हो तुम। तुमने मुझे नहीं, अपनी किस्मत को ठुकराया। जिंदगी की तमाम खुशियों को ठुकराया। अरे तुम जैसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारना यानी तुम एक जिद्दी, मतलबी और खुदगर्ज इंसान हो। पछताओगे। आयशा दीदी, अभी कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद याद किया। ठीक तो हो ना? अभी मेरे पास बहुत और वो कैसी है तुम्हारी? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी एनीथिंग सीरियस? लो तो बताना।